नमस्कार, मैं डॉक्टर शिरवाल कुमार नीरज, ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान दिनारपुरा सीकर राजस्थान से। आज हमारे सामने जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसका नाम है लेसुआ। ये राजस्थानी फल है और इसका अचार भी डला करता है और ये जब पक जाया करता है कुछ इस तरह से नज़र आता है, जैसे देख रहे हैं आप मेरे हाथों में। तो ये फल के रूप में खाया जाता है और ये कच्चा कुछ इस तरह होता है, तो ये अचार के रूप में खाया जाता है। और इसके अनेक फ़ायदे हैं। प्रकृति में रहने वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं हम देखते हैं अक्सर उनके भरपूर फ़ायदे होते हैं। जब हम इसको खाते हैं तो इसमें कुछ गोंद जैसा पदार्थ होता है और वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होती हैं। उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह के अनेक भरपूर मात्रा में इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। आजकल व्यक्ति प्रोटीन के लिए कोई अन्य सिंथेटिक केमिकल से युक्त चीज़ें खाता है, डब्बाबंद पदार्थ खाते हैं। हमारा प्रयास है कि प्रकृति में रहने वाले जो चीज़ें होती हैं, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, हरे पत्ते हैं, उन चीज़ों का सेवन किया जाए तो उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। अगर डिब्बाबंद चीज़ों को आप खाएंगे तो देखते हैं कि वो प्रोसेसिंग की तरफ जा रही हैं, और जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे उनकी जो लाइफ है, जीवन काल जो है उनका, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वही चीज़ें लोगों को बीमार करती हैं। तो आज हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, ये राजस्थानी फल बहुत ही अद्भुत है, गुणों की खान है। जब भी आप इसको अपने नज़दीक में पाएँ तो आप इसका लाभ उठाएं और पके हुए फल का लाभ ज़रूर उठाएं। हमारे साथ ओमवती माता जी हैं जो हमारे ही संस्थान में रसोई में महाराज का काम कर रही हैं, अच्छा खाना बनाती हैं। हमारे जो स्वास्थ्य साधक आते हैं उनके लिए स्वास्थ्य से भरपूर खाना, सुधरा हुआ भोजन बनाते हैं। और ऐसे ही ये जो फल है ये भी हम अपने स्वास्थ्य साधक को खिलाते हैं और कच्चे के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह के फल जो हैं, जो हमारे शरीर के खून को क्षार्य करने का काम करते हैं, और जो हमारी जो शरीर है वो एसिड से जो भरी हुई है, लगभग लोग बिगड़ा हुआ खाना खाते हैं तो हम देखते हैं उनका जो खून है वो एसिडिक से भरपूर हो गया है, अम्लीय हो गया है, तो देखते हैं बीमारियां उनको आ जाती हैं। फिर हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं, उनका खून को क्षार्य बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फल सब्जियां खिला करके, हरे पत्तों का जूस पिला करके। तो वही चीज़ है, अभी जो ये फल है बहुत ही शानदार, इसका जो स्वाद है बहुत अद्भुत है। फल के रूप में ये बहुत अच्छा, गुणों की खान। और कच्चे के रूप में इसमें हम देखेंगे इसका अचार भी डलता है। मेरा ये प्रयास रहेगा अचार को बिगाड़ के ज़्यादा मत खाएं, उसको सिंपल तरीके से बनाएंगे तो फ़ायदा करेगा। बाकी तो अपना ताजे के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो खानी होती हैं, तो आप देखेंगे आपको लाभ अनेक होगा। आज आप देख पाए कि किस तरह के फल हमारे इस चिकित्सा केंद्र में लगे हुए हैं और प्रकृति के अनमोल खजाने। हमारे यहाँ ये 9 एकड़ की ज़मीन है, इसमें बहुत अनेक प्रकार के फल, सब्जियाँ और पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जड़ी बूटियाँ लगाई गई हैं। जड़ी बूटियों से मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्रोसेसिंग करके हम लोगों तक पहुँचाएँ और हम ये आशा रखें, ये अपेक्षा रखें कि हमें फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। जड़ी बूटियाँ उनको ताज़े के रूप में खाई जाती हैं। जैसे हम देखते हैं प्रकृति में रहने वाले जानवर हैं, वो ताज़ी चीज़ें खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। वही चीज़ें हमें समझनी है, वही प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर हम उसको प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाएंगे तो वो प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। ताज़ी चीज़ें खानी है, हमको ताज़ी चीज़ों का सेवन करना है, वो प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। साथ ही साथ मैं आज और पहले भी ये बताने का मेरा प्रयास रहा है कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अंतर है। बहुत कितना, ज़मीन और आसमान का अंतर है। व्यक्ति दवाइयों के पीछे पड़ा रहता है और जीवन पूरा अपना दवाइयों पे समर्पित कर देता है और उसको भ्रम में रहता है वह कि दवाइयों से बीमारियां ठीक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक चिकित्सा बिना दवा की चिकित्सा पद्धति है, इसमें कोई भी दवा का नाम नहीं है। दवा का मतलब होता है मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, जिससे पूरा प्रकृति चल रही है, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। प्रकृति में रहने वाले जानवर जो हैं, जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। जड़ी बूटियों के पीछे भागना, जड़ी बूटियों का सेवन करना, ये प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद का पार्ट है। तो आयुर्वेद अपनी जगह, उसको थोड़ा साइड रखिए। अभी हम सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई जड़ी बूटियों का नामो निशान नहीं है। प्राकृतिक का मतलब मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। और हमारे जो ताज़े फल हैं,
हरी सब्जियां हैं, पत्ते हैं, ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। तो जीवन जो है हमारा प्रकृति के अनुकूल रहना चाहिए। आप देखते ही हैं प्रकृति में जितने भी जानवर हैं वो ताज़ी चीज़ें खाते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं, मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, धूप के संपर्क में रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं। और जब कभी बीमार पड़ भी जाते हैं जाने अनजाने में, तो वो उपवास करते हैं। उनके लिए किसी हॉस्पिटल की लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी है जंगलों में, या उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं बैठा जंगलों में, या कोई उनकी माँ नहीं बैठी जो उनको आग पे पका हुआ भोजन खिला रही है। अगर शाकाहारी जानवर हैं वो कच्चा भोजन खाते हैं, और अगर मांसाहारी जानवर है तो मांस खाते हैं, वो भी कच्चा ही खाते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि हमारा भोजन आखिर क्या है, और प्रकृति में दूसरे जो प्राणी हैं हमारे मानव के अलावा, इंसान के अलावा, वो आखिर क्या कर रहे हैं, उन्हीं को देख के प्राकृतिक चिकित्सा निकली है। तो ये मेरा समझाने का आज प्रयास रहा। तो आज आपने समझा, लेसुआ आपने पेड़ भी देख लिया, इसका फल कच्चे के रूप में और ये पक्के के रूप में देख लिया, बहुत ही शानदार है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपके नज़दीक में, आपके जानकार में अगर कोई व्यक्ति बीमारियों से परेशान है और दवा खा के निराश हो चुका है, तो हमारे इस चिकित्सालय में आकर के प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ प्राप्त कर सकता है। यह ईश्वर सृष्टि का आवासीय प्राकृतिक चिकित्सालय है। यहाँ पे 30 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें डॉर्मेट्री है और नॉन एसी एसी कमरे हैं, और इसमें रहने खाने पीने की सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुका है वो हमारे यहाँ के लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।